हम लोग उर्ज मास अर्थात कार्तिक मास में कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए हमारे पास सब कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ अगर हम नहीं समझ सकते कि हमें क्या मिला है, तो इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि हमें मन मिला है, हमें बुद्धि मिली है और हमें शरीर मिला है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये जब प्राप्त हो ही गया तो हम कथा क्यों सुने? बोले कोई चीज प्राप्त हो जाना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ गाड़ी खरीद करके आ जाए ये बड़ी बात नहीं, गाड़ी की उपयोगिता हमें समझ में आई ये बड़ी बात है। तो हमें मन बुद्धि शरीर मिल गया और शरीर में भी 84 लाख योनियों को पार करके हमने मानव शरीर पाया है। और मानव शरीर कब मिलता है? बोले ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा से। कबहू की कर करुणा नर देहू, भगवान जब अत्यंत द्रवित हो जाते हैं तो आदमी बना देते हैं। जाओ, अगर बिना कृपा का मानव शरीर मिलने को होता तो गोस्वामी पाद तुलसीदास जी बड़े भाग्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसका अर्थ ही है केवल और केवल हमारे प्रयास से हम मानव नहीं बन गए हैं, इस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान ने कृपा करके मानव का शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, तो इसकी उपयोगिता क्या है? ये बात हमें कथा सिखाती है। कथा का अर्थ क्या है? बोले कम ब्रह्म। और ब्रह्म किसे कहते? बोले जो व्यापक है, सर्वतो परिवृढ़म ब्रह्म, जो सभी जगह है उसे ब्रह्म कहते हैं। परंतु ये कथा क्या करती है? बोले जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कम निर्गुण निराकार ब्रह्मस्य सगुण साकार स्वरूपम हृदये थापयति इति कथा। जो उस निर्गुण व्यापक ब्रह्म के किसी एक स्वरूप से हमारा प्रेम करा दे, उसका नाम कथा है। कथा सुनने वाला व्यक्ति किसी एक से प्रेम करने लगता है। वो जानता है जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही जगदम्बिका दुर्गा है, कोई भेद नहीं। परंतु कथा क्या करती है? बोले किसी न किसी स्वरूप से प्रेम करा देती है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है और जीव की आयु की एक सीमा है। तो सीमित आयु वाला व्यक्ति असीमित ब्रह्म को जानने में असक्षम न रह जाए, इसलिए ये कथा की खोज ऋषियों ने की और ऋषियों ने ये हम समाज पर बहुत बड़ी उपकार की है। इस कथा के माध्यम से किसी एक स्वरूप का चिंतन करके, ध्यान करके, प्रेम करके हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कथा का मूल उद्देश्य यही है। और सरल भाषा में समझा जाए, बोले हमें वाणी मिली है, आंख मिली है, कान मिले हैं, नाक मिले हैं, हाथ मिले हैं, पांव मिले हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या है? हमें हाथ से क्या करने चाहिए, हमें पांव से क्या करने चाहिए, हमें आंख से क्या करने चाहिए, इन सब की उपयोगिता बताने के लिए ऋषियों ने कथा की प्रेरणा, कथा का एक बहुत बड़ी परंपरा बनाई। कथा हमारे जीवन में एकाकी बनाती है और सनातन धर्म की यही तो विशेषता है। हम एक में भी अनंत की कामना कर लेते हैं और अनंत को भी एक मान लेते हैं, अर्थात अनेक भी एक है और एक से ही अनेक बने हैं। ये सूक्ष्म विचार ही सनातन है, जो विस्तार ले लेता है और आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत की ही कथा क्यों? बोले पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो पुराण ही क्यों सुने? बोले वेद को समझने के लिए परंपरागत तरीके से दो चीजों की व्यवस्था बनी, इतिहास की और पुराण की। और हमारे यहाँ इतिहास दो है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत। और पुराण 18 है। कौन कौन पुराण है? मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापुलिंग कुस्कानि पुराणानि वेदं विदुः। हमारे यहाँ म अक्षर से दो पुराण है, मद्वयम, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण।
मद्वयम भद्वयम चैव, भ अक्षर से दो पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम, ब्र अक्षर से तीन पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण। व चतुष्टयम, व अक्षर से चार पुराण है, वामन पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण और विष्णु पुराण। और अनाप लिंग कुस्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और क से स्कंद पुराण। और इन पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है भागवत जी। और भागवत जी कोई और नहीं, ये भागवत जी कौन है? तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। अब मूर्ति कई प्रकार की होती है, कोई मूर्ति मिट्टी की, कोई धातु की, कोई लकड़ी की। तो ये किस चीज की मूर्ति है? बोले ये शब्द की मूर्ति है। और शब्द कहने का अर्थ क्या है? बोले अक्षर ब्रह्म है। गीता में भगवान कहते हैं इत्येकाक्षरम ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? बोले जो कभी समाप्त न हो। और अक्षर का मतलब क्या है? बोले नय्य समास का ये पद है नक्षरः इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण न होता हो उसी को तो अक्षर कहा जाता है, और जिसका कभी क्षय न होता हो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की सटीक तुलना कहाँ की गई? बोले अक्षर से। तो शब्द कैसे बनते हैं? बोले कई अक्षरों को मिला करके शब्द बनते हैं। तो ये भागवत जी साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। वैसे भागवत जी की कथा श्रवण के लिए हम समस्त जन समुपस्थित हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में कथा निवेदन करते हुए आइए भाव से हम भागवत जी के महात्मा में प्रवेश करें।